आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। बीते दिन लाल किले के पास हुआ भीषण धमाका एक बार फिर दिल्ली के रफ्तार को थाम गया। धमाके की गूंज ने न सिर्फ राजधानी की दीवारों को हिलाया बल्कि दिल्ली वालों के दिलों के पुराने जख्म भी ताजा कर दिए। दिल्ली पर यह आतंक का पहला वार नहीं। कभी 1996 की तपती दोपहर में लाजपत नगर का बाजार खून से लाल हुआ था, तो वही कभी 2001 में संसद पर गोलियों की बरसात हुई। 2005 की दिवाली से पहले धमाकों की सीरीज ने उत्सव को मातम में बदल दिया और 2008 में एक साथ 5 धमाकों ने राजधानी को झकझोर कर रख दिया। 2025 के सर्द होते शाम में लाल किले के पास एक चलती I-20 कार में हुआ विस्फोट एक बार फिर कई सवाल छोड़कर चला कि आखिर कब तक। इस ब्लास्ट की चपेट में कई वाहन आए, 12 लोगों की जान भी चली गई, 29 लोग जख्मी हैं, जिनमें से 5 की हालत को नाजुक बताया जा रहा है। बता दें कि कार चलाने वाले की पहचान डॉक्टर मोहम्मद उमर के रूप में हुई है, जो फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। स्पेशल सेल को ऐसे अहम सुराग मिले जिसने शक गहराता जा रहा है कि ये कोई साधारण विस्फोट नहीं बल्कि फिदायीन हमला बताया जा रहा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में गृह सचिव, IB और NIA के प्रमुख, दिल्ली पुलिस आयुक्त, यहां तक कि जम्मू कश्मीर के DGP भी वर्चुअली माध्यम से शामिल हुए। वहीं दूसरी ओर भूटान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सख्त संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. हमले के बाद से देश की राजधानी के साथ साथ पूरे देश में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। यूपी सहित कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। यूपी में जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है और संवेदनशील इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल कई हैं कि विस्फोट कैसे हुआ, साथ ही सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। वह इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ संतपाल राघव जी मौजूद है। सबसे पहले आपका प्राइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। राघव जी, जो ये दिल्ली में एक घटना हुई, जो वारदात विस्फोट हुआ दिल्ली में, इसमें सुरक्षा एजेंसियों पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों पर चूक के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? सर्वप्रथम मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि। यह एक सुनियोजित षड्यंत्र के तौर पर एक टेरर लिंक ब्लास्ट है। आज पूरे देश को एक भयभीत का माहौल हो चुका है और इसमें जो व्यक्ति हैं वो आप JNK से लिंक है और पाकिस्तान बेस्ड ISI और वहां की जो है एजेंसीज हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। क्योंकि आप देखें जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका फरीदाबाद है, वहां मॉर्निंग के अंदर RDX
और चीजें जो है वहां पर रेड में पकड़ी गई थी जी। और उनके आकाओं ने ये प्लान किया होगा कि इससे पहले जो कुछ है उसको अंजाम देने, इससे सुरक्षा जी। और प्रशासनिक एजेंसी के जो बहुत ही विशेष रोल है और आज जो माहौल है, जी। जो भयभीत का माहौल है, इसको मैं पूरे देश को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां और प्रशासनिक इसकी तह तक जाएंगी और वो पकड़े जाएंगे जी। और नॉर्मल माहौल होगा। ये एक घटना विडंबना है। जी। दिल्ली जो है, देश की राजधानी दिल्ली पहले से ही हाई अलर्ट पे था। फरीदाबाद हो, जम्मू कश्मीर, और लगातार जो है कार्रवाई की जा रही थी, गिरफ्तारियां की जा रही थी। ऐसे में जब दिल्ली, देश की राजधानी, जो दिल्ली का देश का दिल कहा जाता है, उसमें हाई अलर्ट पहले से जारी था। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने की जरूरत थी। लगातार दिल्ली जो लाल किला का इलाका है, चांदनी चौक का इलाका है, उसमें जो है लोगों की आवाजाही रहती है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है। इससे पहले भी दिल्ली में ऐसी जगहों पर जो है विस्फोट किए गए, ऐसे हमले की खबरें आ चुकी है। लेकिन जगह जगह चेकिंग अभियान क्यों नहीं गए? एक ऐसे विस्फोटक पदार्थ को लेकर जाना और लाल किले जैसी जगह पर जो संवेदनशील माना जाता है, भीड़ भाड़ वाला इलाका माना जाता है, ऐसी जगह पर जो चेकिंग क्यों नहीं की? तब चेकिंग अगर की जाती तो ऐसी जो विस्फोटक सामग्री मिली है, मिलने की जो संभावना थी वो पहले पता चल जाती, तो विस्फोट शायद नहीं होता। राघव जी। जी, देखिए, जो वहां से इनपुट है कि वो बंदा कार पार्किंग में जी 3 घंटे एक जगह बैठा रहा, जी, तो ये जो कार पार्किंग का मैनेज कर रहे थे, उनको एक शक जाना चाहिए था। जी क्योंकि आप देखें, कार पार्किंग का जो बंदा जो मैनेज करता है वो घूमता है, जी वो हर जगह देखता है। ये अवॉइड हो सकता था अगर एक शक की दृष्टि से देखा जाए। और जो ही आप देखें, जो फरीदाबाद से जो लिंक है, जी वो भी एक बहुत ही बड़ा संकेत था। जी ये अवॉइड हो सकती थी अगर हमारा सुरक्षा एजेंसी जो लाल किले के पास है, जी वो एक अलर्ट मोड में होने के कारण इस पे काबू पाया जा सकता। बिकॉज जब भी सुरक्षा में चूक होती है, जी जो टेररिस्ट होते हैं उसका फायदा उठाते हैं और नुकसान। बिकॉज आप ये देखो कि उन्होंने इस जगह को अंजाम जो दिया है, जी वो राष्ट्रीय प्रतीक है लाल किला, जी और एक ऐतिहासिक स्थल है। एक हाईलाइट में आने के लिए उन्होंने उस जगह को चुना था। जी जी। राघव जी, ये किस तरह एक्सप्लोजिव को लेकर अगर बात करें तो अमोनियम नाइट्राइड जो है फ्यूल ऑयल डिटोनेटर, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? जी, इस तरह देखिए, जी जो टेररिस्ट है वो आरडीएक्स, अमोनियम और अन्य चीजों को यूज करते हैं। वो कैसी स्थान है, रेकी करते हैं और क्या वहां पे फिट हो सकता है, वहां पे क्या ट्रिगर करेंगे वो, और कैसा वो उसको अंजाम देंगे। आप देखें, जो उस कार में जो रखा हुआ था, जी उस ब्लास्ट से दूसरी गाड़ी में आग लगी। तो ये उनकी एक प्लानिंग होती है और उनके जो टेरर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जी वो उनको पूरा मॉनिटर करते हैं, वो उनको पूरा बताते हैं कब क्या करना है। क्योंकि जब उन्होंने देखा कि फरीदाबाद में ये पकड़ा गया है, जी तो उन्होंने उसी को ही कि ये ना पकड़ा जाए तो ये इसका अंजाम दिया। जी जी आपको बता दें कि धमाके में इस तरह का जो फॉर्मेट अपनाया गया है, कार में फिदाइन का जैसा नाम दिया जा रहा है, तो ये फॉर्मेट कौन सा आतंकी संगठन है जो इस फॉर्मेट को अपनाता हुआ चला रहा है? जी, देखिए, ये फिदाइन अटैक है। जी जो फिदाइन अटैक में वो बड़ा मोटिवेटेड होता है और वो अपनी जान पे खेलता है और उसको अंजाम तक पहुंचाता। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि है
लश्कर है और इनकी जो दूसरी शाखाएं हैं वो इसको पूरा प्लानिंग करती हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। और उनकी जो स्लीपर सेल है जी वो भी उनको यहाँ पे जो इंटरनल हेल्प है वो प्रोवाइड कर। जी 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 लगातार अगर मैं पहलगाम हमले की बात करूं, 26 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ, इसमें भी जो सुरक्षा एजेंसियों की जो चूक मानी गई, सरकार ने कहा कि जो है वो एक पर्यटक स्थल है इसलिए वहां पर सुरक्षा नहीं रखी गई। और दिल्ली देश की राजधानी है, मस्तक पर वार किया गया पहले इसी साल में, पर देश की दिल पर जो है वार किया गया। क्या ये पूरा एक फॉर्मेट अपनाया जा रहा है? बिहार इसमें चुनावी माहौल जो भी भारत में देखने को मिला, बिहार में चुनाव चल रहा है, इससे एक दिन पहले जो है इस तरह का हमला होना, क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी देखिए, आज अगर स्थिति देखें भारत के अंदर जम्मू कश्मीर से लेके केरला तक जी और ईस्ट टू वेस्ट बिल्कुल शांति का माहौल। और जहां बिहार जैसी जगह में इलेक्शन हो रहा है वो भी एक शांति के वातावरण में हो रहा है। कोई अप्रिय घटना नहीं है, छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं पर पूरा शांतिपूर्ण माहौल है। जी और जेएंडके के अंदर जितने भी टेररिस्ट आउटफिट है उन पे बहुत ही शिकंजा कस चुका है। तो उन्होंने एक सुर्खियों में आने के लिए एक ऐतिहासिक स्थल पर जो कि राष्ट्रीय प्रतीक है वहां पे ये विस्फोट और जनता में एक दहशत फैलाने का माहौल किया। जी चुनावी माहौल से पहले ऐसा पहली बार नहीं है कि हमले किए गए देश में, जो है ऐसे विस्फोट की कई बार जो वारदातें हैं सामने आ चुकी है। ऐसे में जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उस पर जो है आतंकवादियों का इस तरह लोगों पर शिकंजा कसना देश की राजधानी में जो काफी दिन से हाई अलर्ट पर चल रही थी, ऐसे में जो है एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की साख पर जो है सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके साख पर जो है कई सारे क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? जी हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी, उनका विजन बड़ा क्लियर है कि कोई भी टेररिस्ट को बख्शा नहीं जाए जी और वो स्वयं मॉनिटर करते हैं, जितनी भी एजेंसीज है कोऑर्डिनेट करते हैं और उसका जो है वहां तक अंजाम तक पहुंचेंगे और उनको पूरा बिफिटिंग रिप्लाई दिया जाए और बड़ा हैवी लॉस भी किया जाएगा। जितने भी टेरर आउटफिट है इसमें कोई माफी का कोई कॉलम नहीं है। जी जी हमने देखा है कि बैसरन घाटी में जो हमला हुआ उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर जो है लागू किया। अब क्या आने वाले समय में जो विस्फोट किया गया देश की राजधानी दिल्ली में, क्या ऑपरेशन 2.0 जल्द ही देखने को मिलेगा भारत की ओर से? जी देखिए, इसके जो हेडक्वार्टर्स है जी जो भी आतंकी हेडक्वार्टर है, जो भी इनपुट होगा उसको एनालिसिस सिक्योरिटी एजेंसी करेगी और उसको पूरा बिफिटिंग रिप्लाई दिया जाए। बिकॉज प्रधानमंत्री जी ने खुद स्टेटमेंट दिया है जी तो ये एक सीरियस इंसिडेंट है। किसी देश की शांतिपूर्ण वातावरण को एक टेरर का माहौल बनाना, ये बहुत ही सीरियस विषय है। जी जी हम एक ये भी घटना सामने आती है कि जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी की जो साख पर लगातार क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। दिल्ली में जो है 2011 में इस तरह का विस्फोट हुआ और जो व्हाइट कॉलर का मैसेज इसमें उठ रहा है कि पढ़े लिखे इंसानों को जो है ऐसी जिम्मेदारियां जो आतंकी संगठन है वो दे रहे हैं। अभी मैं बात करूं परवेज की, जो भी डॉक्टर है, जो एक नाम सामने आया उमर का, डॉक्टर उमर मोहम्मद, उनका भी नाम सामने आया। 4 लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर है, पेशेवर से जो डॉक्टर है, व्हाइट कॉलर पर लगातार सवाल खड़े करे आतंकी संगठन जो सरगना है पढ़े लिखों को जो है निशाना बना रहा है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? जी देखिए, आप पूर्व में भी जाएं तो उनके कई इंजीनियर भी और इंटेलेक्चुअल भी जी इन गतिविधियों में शामिल है और उनका मोटिवेट किया जाता है और उनको
ब्रेन वॉश किया जाता, डॉक्ट्रिन किया जाता और उनको जो है इस लिया जाता है कि फिदाइन अटैक के लिए भी तैयार किया जाता। जी उनके जो मौलवी हैं और जो आउटफिट के लीडर्स हैं वो पूरा उनको तैयार करते हैं, एक मॉड्यूल है उनके पास। जी तो जितने भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनको इंडोक्ट्रिनेशन करके फिर इसके अंदर लाया जाता है और वो उनके लिए फोर्स मल्टीप्लायर है। वो उनकी गतिविधियों में, बिकॉज पढ़े लिखे होते हैं, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी के तरीके से ये अपनी कार्रवाई करते हैं। जी हमने देखा कि जैसे आपने बात करी पढ़े लिखे डॉक्टरों की, और आने वाले समय में जो है, इससे पहले भी आपने बात करी कि इंजीनियर को जो है मोहरा बनाया जाता था, आतंकी संगठन मोहरा बनाया। भारत में ऐसी कई वारदातें सामने आई हैं कि भारत के ही लोग जो है उन पर शिकंजा कसा जाता है। जो आतंकी संगठन है उन्हें अपने निशाने पर लेते हैं, उन्हें जो है ये ऐसी आतंकी घटनाओं में शामिल करते हैं। तो ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से इन आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है? जी देखिए, हमारी सेंट्रल एजेंसी जी जिसमें कि खुफिया एजेंसी, एनआईए, जी रॉ, इवन आईबीबी, आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री की जितने भी एजेंसीज हैं, जी डीआईए, जो एजेंसीज है, इनका एक समन्वय है। जो इनपुट आता है जी उसको एनालाइज करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं क्या निकल के आता है। तो ये हमारी जो सभी एजेंसीज हैं जी ये उसको पहले डिटेक्शन करती है और जहां भी होता है उसको काउंटर करती है। इनका एक विशेष रोल है, जी उससे ही जितने भी एक्शंस होते हैं वो इनके बेस पे हो। किसी को भी जो भी बड़ी घटना से रोका जाता है होने से पहले जी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और आफ्टरवर्ड्स भी अगर कहीं एक्शन हो जाता है तो ये डिटेल एनालिसिस करके वहां तक अंजाम तक पहुंचते हैं और उसका काउंटर करते हैं। जी जी, तो हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि जो हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए थे संतपाल राघव जी। आपको बता दें कि बीते दिन देश की राजधानी दिल्ली जो एक बार फिर दहल गई। इस हमले में जो है 12 लोगों की मौत हो गई, इनमें से 2 महिलाएं भी शामिल है। 20 घायलों का इलाज भी चल रहा है। 2 शवों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, बाकी की जो है डीएनए टेस्ट करवाया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।